रानी जी, मैं एक अभागिन हूँ। मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है। मेरा इस संसार में कोई भी नहीं है। मुझे अपनी सेवा में रख लीजिए महारानी जी। कृपया इस यज्ञ को रोक दीजिए ऋषिवर। अनर्थ मत कीजिए, अधर्म मत कीजिए। नहीं केसरी, मैंने आपकी प्रतीक्षा आपको छोड़कर जाने के लिए नहीं की है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी और कभी नहीं जाऊंगी। मैं कल्पना नहीं, सत्य हूँ, सत्य। मूर्त रूप सत्य। बताओ विप्रचित ने ऋषियों के परिजनों को कहाँ बंदी बनाकर रखा है? नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। अच्छा, तो नहीं बताओगे? नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, नहीं बताओगे? जय 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 बजरंग बली, 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 जय जय जय। अभी बताओगे यो? तो शीघ्र बताओ। जय 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 बजरंग। अच्छा, तो पाताल लोक में ऋषियों के परिजनों को बंदी बनाकर रखा है विप्रचित ने। गुरु शुक्राचार्य, आपकी निर्मित योजना बिल्कुल सटीक बैठी है। देवता अशुद्ध भविष्य के कारण दुर्बल, असक्त, रोगी हो चुके हैं। अब मेरे विचार से स्वर्ग पर अधिकार करने का यही सबसे उपयुक्त समय है। तुम्हारा कथन सत्य है विप्रचित। जाओ और स्वर्ग पर आक्रमण की तैयारी शुरू करो। देवताओं को भी तो पता चले बृहस्पति को अपने गुरु चयन करने का परिणाम। गुरुदेव, देवताओं के लिए इससे बुरा परिणाम और क्या होगा कि वे निस्तेज और निर्बल होकर सोए पड़े हैं। ना उठने की शक्ति है और ना बोलने की। ऐसे असहायों के लिए कैसी युद्ध की तैयारी गुरुदेव? नहीं नहीं विप्रचित, शत्रु को कभी निर्बल नहीं समझना चाहिए। और वैसे भी वो सब देवता है। उनके बहुत से ऐसे अवतार हैं, बहुत से ऐसे रूप हैं जो भविष्य ग्रहण नहीं करते, लेकिन देवताओं की सहायता के लिए सदा तत्पर रहते हैं। संभव है वे आ जाएं उनकी सहायता करने के लिए, इसलिए युद्ध की पूरी तैयारी करो। जाओ। जी गुरुदेव। विजयी भव।
अब मैं अपनी योग शक्ति से विप्रचित्त द्वारा बंधक बनाए गए ऋषि परिजनों के उस स्थान को मैं अपनी योग शक्ति से बांध देता हूं, ताकि उन्हें कोई मुक्त न करा सके। रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। तो ये रहा पाताल लोक, जहाँ ऋषियों के परिजन बंधक हैं। पाताल लोक में ना तो कोई कारागार दिखाई दे रहा है और ना ही कोई असुर। फिर कहाँ रखा है विप्रचित्त ने सबको? ध्वनि से तो यही बोध होता है कि ध्वनि मेरे आसपास से ही आ रही है, किंतु यहाँ कोई है तो नहीं। नहीं, वो सब लोग यही हैं, बस केवल मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये माया गुरु शुक्राचार्य की है। उन्होंने इस स्थान को अपनी योग शक्ति से बांध दिया है ताकि ऋषि परिजन मुक्त न हो सकें। मैं अपने परम प्रतापी शिष्य विप्रचित्त के स्वर्ग विजय अभियान हेतु विजय कामना यज्ञ करने जा रहा हूँ। एक ग्रह नक्षत्रों, दसों दिशाओं वनस्पतियों और अतिरिक्त आत्म शक्तियों, तुम सब मिलकर मेरी इस विजय कामना यज्ञ को सफल बनाना और मेरे शिष्य विप्रचित्त को स्वर्ग पर विजय दिलाना और देवों को उसका दास बनाना ओम कटुके कटुपत्रे सुभगे आसुरे रक्ते रक्तवाससे अथ वर्णस्य दुहिते अघोरे अघोर कर्मकारिके अमुकस्य गतिम दह दह उपविष्टस्य गुदम दह दह। तो सर्वप्रथम
मुझे ऋषियों के परिजनों को मुक्त करने के लिए इस योग बंधन को तोड़ना होगा। ओम नमः शिवाय। 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 ओम कटुके कटुपत्रे सुभगे आसुरे रक्ते रक्तवाससे अथ वर्णस्य दुहिते अघोरे अघोर कर्मकारिके त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये क्या? मेरा यज्ञ खंडित कैसे हो गया? मेरे यज्ञ खंडित होने का अर्थ है किसी ने मेरी योग शक्ति को खंडित किया है। किंतु ये संभव कैसे हो सकता है? कैसे? तो ये था रहस्य। अब आप सभी स्वतंत्र भी होंगे और सुरक्षित भी। मुझे इस अनिष्ट की सूचना अविलंब विपरीत को देनी होगी, अन्यथा घोर अनर्थ हो जाएगा और मेरा सारा परिश्रम विफल हो जाएगा। महारानी जी, क्या हुआ? आप चिंतित लग रही हैं। हाँ दासी, सत्य कहा तुमने। चिंतित तो हूँ और मेरी चिंता का कारण है मेरे पति। कुछ हुआ क्या उन्हें? कुछ कहे तब तो पता चले। मूर्ख स्त्री, कोई पुरुष कैसे अपनी पत्नी को बतलाएगा कि वो उससे नहीं किसी अन्य से प्रेम करता है? सत्य सह पाओगी कि तुम्हारा पति तुमसे नहीं मुझसे प्रेम करता है? बस कुछ दिन और सांत्वना, सहानुभूति दर्शा लो अंजना। उसके बाद तुम कहाँ होगी क्या पता। अब तू क्या सोच रही? महारानी जी कहते हैं कि प्रेम का संबंध पेट अर्थात उदर से होता है।
आज आप महाराज को कुछ ऐसा भोजन कराइए, ऐसा व्यंजन बनाइए कि उनका मन प्रसन्न हो जाए। ठीक है, तू खीर बना, महाराज को खीर बहुत पसंद है। एक बात कहूं महारानी जी? हाँ कहो। महारानी जी, मैं कह रही थी कि आज आप महाराज को मेरी पसंद का भोजन कराइए। उनका मन प्रसन्न ना हो जाए तो कहिएगा। किंतु तुम्हें कैसे पता उनकी पसंद नापसंद क्या है? महारानी जी, एक स्त्री हूं ना, पुरुषों की पसंद को जानती हूं। अच्छा ठीक है, आज तो अपनी पसंद का व्यंजन बना। बस मैं तो महाराज के मुख पर प्रसन्नता की चमक देखना चाहती हूँ, और कुछ नहीं। अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अंजना। अब देखना कि अपने भोजन से मैं क्या क्या करती हूँ। आप लोग तनिक भी चिंता मत कीजिए, मैं आ गया हूँ। आप लोगों को कुछ नहीं होगा। आप सब लोगों को मुक्त करके मैं ले चलूंगा अपने साथ यहाँ से। तुम नहीं ले जा सकते बाहर हमें। हमारे यहाँ से बाहर जाते ही विपरीचित हमें मार देगा। आप सत्य कह रही हैं, क्योंकि ये पाताल लोक है। यहाँ की ऊष्मा अधिक है, एक मनुष्य के सहन करने से अधिक। मुझे आप लोगों को यहाँ से निकालने के लिए कोई अन्य मार्ग सोचना होगा। असुर सेनापति एवं मंत्रीगण, अब शीघ्र ही हम स्वर्ग के राजा बनने वाले हैं। अब निर्बल असक्त देवताओं पर आक्रमण करने का शुभ अवसर आ गया। इसलिए जाओ और जाकर सेना को युद्ध का आदेश दो। ठहरो। आइए गुरुदेव, आइए। देखिए गुरुदेव, सेना पूर्ण रूप से आक्रमण के लिए तैयार हो चुकी है और युद्ध के लिए प्रस्थान कर रही है। विप्रचित्त, हम तुम्हारी इस आतुरता को समझ सकते हैं, किंतु अभी इस आतुरता पर अंकुश लगाना आवश्यक है। ऐसा क्यों गुरुदेव? क्योंकि एक बहुत भारी अनर्थ हो चुका है। अनर्थ? कैसा अनर्थ गुरुदेव? कोई हमारी योग माया को खंडित करके ऋषियों के बंदी परिजनों तक पहुंच चुका है। यदि उसे अविलंब न रोका गया तो वह सबको मुक्त करा लेगा। इसलिए शीघ्र जाओ विप्रचित्त, पहले उसको रोको। वो अवश्य कोई देवता का सहायक होगा। अविलंब जाओ विप्रचित्त, अविलंब जाओ। वो चाहे जो कोई भी हो गुरुदेव, वचन देता हूं मैं आपको कि मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा।
बचेंगे। प्रभु पर विश्वास रखो, प्रभु सबकी रक्षा करेंगे। किसी को कुछ नहीं होगा, बस नेत्र बंद करके भगवान का सुमिरन करो। भगवत भजन में वो शक्ति है कि विशालकाय पर्वत भी राई बन जाए। किंतु पुकारो पूरी आस्था से, पूरे मन से, सच्चे भाव से, सब यहाँ से सुरक्षित निकल जाएंगे। तो करो सब अपने नेत्र बंद।